नमस्कार दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं नई वाली ब्रीजा फेसलिफ्ट 2022 के बारे में। और आज ये बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर आप लेने जाते हो ब्रीजा तो LXI बुक करानी चाहिए या VXI बुक करानी चाहिए। इससे पहले मैंने जो चैनल पे वीडियो की थी उसमें मैंने जो इससे पहले वाला फेसलिफ्ट आया था ब्रीजा जो सिर्फ पेट्रोल में आती थी उसको मैंने कंपेयर किया था और उस वीडियो को बहुत सपोर्ट और बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था। आई होप कि इस वीडियो को भी उतना ही जो है वो रेस्पॉन्स मिले। तो अब बात करेंगे कि भाई ब्रीजा LXI के लिए VXI के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि आप अपनी जेब से खर्चा कितना कर रहे हो। तो ब्रीजा LXI की अगर ऑन रोड प्राइसेस की बात करें, ये जो प्राइसेस हैं ये दिल्ली के प्राइसेस हैं ऑन रोड, और इसमें कोई भी डिस्काउंट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो सब्जेक्टिव चीज होती है। किसी आदमी को ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, किसी को कम मिलता है बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट डिस्काउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपके जो फाइनल प्राइसेस हैं। तो LXI जो है वो 9,28,000 रुपए की दिखा रहा है और आपकी VXI जो है वो 10,94,000 रुपए की दिखा रहा है, 9.28 lakhs एंड 10.94 lakhs। तो ये जो डिफरेंस है 1.66 lakhs का डिफरेंस है, 1,66,000 रुपए का डिफरेंस आपको मैनुअल वेरिएंट में देना पड़ रहा है। यहाँ पर हम सिर्फ मैनुअल वेरिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ब्रीजा आपकी जो है LXI में ऑटोमेटिक में नहीं आती। अगर किसी को ऑटोमेटिक लेनी है तो उसको तो बेशक VXI में जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कंपेरिजन है वो मैनुअल VXI वर्सेज मैनुअल LXI का हो रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, पैसे की बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे कि VXI में अगर आप जा रहे हो 1,66,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, आपको मिल क्या रहा है उसके बदले। और फिर उसके बाद एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या उतना पैसा देना उतने फीचर्स के लिए सही है, या फिर आपको LXI के साथ में जाके थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करा के आपको ज्यादा आपका पैसा जो है वो वसूल हो रहा है। तो ब्रीजा में VXI में सबसे पहली चीज जो आपके पैसे को वसूल करवाती है वो आ जाएगा आपका टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। ब्रीजा VXI में पहले जो है वो 2 का म्यूजिक सिस्टम आता था, लेकिन अभी वो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो है वो दे दिया है। देखने में बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम होना कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज देता है, थोड़ा सा गाड़ी को टैकी और एक अच्छा लुक एंड फील प्रोवाइड करता है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो आफ्टर मार्केट वगैरह फिट किया हुआ है। यहाँ पर आपको USB कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको ब्रीजा LXI में सिर्फ एक पावर सॉकेट देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं और उसके साथ साथ 4 स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर सेफ्टी में डिफ्रॉगर्स भी देखने को मिल जाते हैं रियर विंडशील्ड पर। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपका फीचर है वो आपका रहेगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको देखने को मिल जाता है, जबकि LXI में आपका मैनुअल AC देखने को मिलता है। पिछली वाली ब्रीजा में भी ऐसा ही था, आपको ऑटोमेटिक AC VXI वेरिएंट से आता था। अब इसके साथ साथ आपको और क्या देखने को मिलता है, आपको हाइट एडजस्ट ड्राइवर सीट देखने को मिल जाती है और उसके अलावा आपको रियर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद में अगर अगले डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs आपके LXI में भी आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल फीचर भी यहाँ पर आपको VXI वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। इसके बाद में अगर अगले डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको क्रोम प्लेटेड इनसाइड डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं और डोर आर्मरेस्ट विद फैब्रिक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर कलर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कलर और एडिशनल देखने को मिलता है, जो कि आपका ब्रेव खाकी कलर, ये भी आपको एडिशनली देखने को मिलता है। तो अब बात ये कर लेते हैं, ये सारे के सारे फीचर्स अगर आप 1,66,000 रुपए दे रहे हो तो क्या आपको उसका पूरा का पूरा वर्थ मिल पा रहा है? मेरे ख्याल से यहाँ पर उतना वर्थ जो है वो नहीं मिल पा रहा है जितना आपका डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखो पिछले वाली ब्रीजा में यही सारे फीचर्स, एक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम को अगर आप हटा दो, यही सारे फीचर्स 1 लाख सवा लाख की लपेट में आपको देखने को मिलते थे। यानी कि आप 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा देते थे, वहां पे आपको एक फीचर और बहुत शानदार मिलता था, वो था आपका डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप आपको देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पर आपके हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप आपको VXI में देखने को मिलता है। यानी कि एक चीज जो अच्छी करी गई है वो ये करी गई है कि इसमें आपको टच स्क्रीन वाला म्यूजिक सिस्टम मिल गया, लेकिन आपका जो हेडलैम्प सेटअप है वो पिछली ब्रीजा VXI की जान थी, जो कि इस बार जो है इसमें मिसिंग है, वो हेलोजन हेडलैम्प वाला सेटअप आपको देखने को मिलता है। दोस्तों देखो, प्राइस डिफरेंस जो है वो फीचर्स के हिसाब से थोड़ा ज्यादा रखा गया है। 1,66,000 रुपए इसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे, सभी ये कह रहे हैं कि भाई VXI जो है वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, VXI में जाना बहुत फायदा है, लेकिन मेरे ख्याल से VXI में जाने में फायदा नहीं है। अगर आप LXI गाड़ी लो तो LXI में अगर आप एक म्यूजिक सिस्टम अपनी पसंद का लगवा लो और छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस करवा लो और एक्सेसरीज वगैरह मारुति से ही जेन्युइन एक्सेसरीज ले लो, तो शायद आपको ज्यादा बेहतर एक डील मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा दे रहे हो और उसके बाद
बाद में आपको जो है, अगर मैं सबसे ज्यादा जो वैल्यू फॉर मनी फीचर्स हैं, एक तो ऑटोमेटिक एसी, एक आपका म्यूजिक सिस्टम। इसके अलावा कोई भी एक ऐसा फीचर नहीं है जिसके लिए जो है आप 1,50,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट जो है उसमें खर्च करो। 1.5 लाख रुपए एक बहुत बड़ी कीमत होती है। आप पूरा अगर ब्रीजा एलेक्साई को लेने के बाद में 50,000 का उसके अंदर खर्चा भी कर लो, 20-25,000 का बहुत अच्छे से अच्छा म्यूजिक सिस्टम भी लगवा लो, उसके अलावा उसके अंदर आप और भी मॉडिफिकेशंस करवा लो, 50,000 रुपए तक भी आप चले जाओ, तो भी आपके पूरे 1 लाख रुपए आपके बच रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एलेक्साई वेरिएंट के बारे में, तो एलेक्साई वेरिएंट में आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो सेफ्टी के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ड्राइवर एंड को ड्राइवर एयरबैग्स और इस तरीके के सारे फीचर्स आपको जो है एलेक्साई वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप उसके बाद में इंफोटेनमेंट में जाओ तो यहाँ पर आपको MID देखने को मिल जाती है, स्पीडोमीटर विद टैकोमीटर, उसके अलावा गियर शिफ्ट इंडिकेटर और इस तरीके के फीचर्स जो हैं वो सारे के सारे आपके एलेक्साई में कवर होते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में भी सिर्फ एक हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट को हटा दो तो जितने फीचर्स आपके एलेक्साई में आते हैं वही कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं VXI में। यानी कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM देखने को मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड फ्रंट विंडो ऑटो अप डाउन भी देखने को मिल जाता है और रियर AC वेंट भी आपको बेस वेरिएंट से जो है वो दिए गए हैं। फ्रंट और रियर चारों पावर विंडोज आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप हेडलैम्प सेटअप देखो तो यहाँ पर आपको बाई हेलोजन हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि सेम एलेक्साई VXI में दोनों में जो है सेम ही रखा गया है। अगर इसके अलावा और फीचर्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको क्रोम एक्सेंटेड फ्रंट ग्रिल जो कि बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेगी, शार्क फिन एंटीना आपको सेम मिलेगा और टेल लाइट सेटअप भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। उसमें VXI और एलेक्साई में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मुद्दे की बात ये निकल के आती है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो एलेक्साई और VXI में जो डिफरेंसेस हैं उसके हिसाब से प्राइस गैप जो है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर सभी को पता है कि इंजन में जो है वो चेंजेस हुए हैं और बेस वेरिएंट से ही आपको 103 bhp वाला और 136 न्यूटन मीटर टॉर्क वाला स्मार्ट हाइब्रिड K15C इंजन आपको देखने को मिलता है, जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाकर मैनुअल वेरिएंट के लिए 17 से 20.15 kmpl तक को ले जाया गया है और कंपनी अभी जो है 20.15 kmpl जो है वो क्लेम कर रही है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और एलेक्साई को जो है वो बहुत स्पेशल बनाती है, वो ये कि टायर साइज जो है वो कुछ गाड़ियों में आपका बेस वेरिएंट में जो है वो कम साइज का दिया होता है, लेकिन आपके ब्रीजा में यहाँ पर 215/60 R16 का ही टायर आपको देखने को मिलता है, जो कि पहले आपका 205 का आता था, वो 215 का आता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो विड्थ है वो गाड़ी के टायर की बढ़ाई गई है, जो कि बेस वेरिएंट से भी सेम रखी गई है। तो इसलिए भी आपका एलेक्साई वेरिएंट जो है वो और स्पेशल हो जाता है, यानी कि आपको टायर्स में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों आई सर्टेनली होप कि आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी ये वीडियो देखने के बाद में कि अगर आप ब्रीजा का प्लान कर रहे हो 2022 लेने का तो एलेक्साई के साथ में जाना चाहिए या VXI के साथ में जाना चाहिए। आपको बेसिकली अपनी रिक्वायरमेंट्स को पेन डाउन करना होगा और उसके बाद में ये देखना होगा कि क्या आप मैनुअल AC के साथ में एक बाहर से या फिर कंपनी फिटेड ही म्यूजिक सिस्टम लगवा के अपना काम चला सकते हैं, तो बेशक आप एलेक्साई के साथ चले जाओ, आपके पैसे बचेंगे। और अगर आप लोन भी ज्यादा कराते हो तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा देना होगा, इसलिए जो है वो एलेक्साई काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अब भी आज की डेट में भी बन जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर आप किसी और पर्टिकुलर दो वेरिएंट्स का कंपैरिजन या फिर इन कार कंपैरिजन करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस की हैं जिसमें एट द एंड पीपल आर एबल टू आइडेंटिफाई कि विच कार वेरिएंट दे शुड चूज, विच इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट फॉर देम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ ऑल द वीडियोस दैट आई पोस्ट ऑन माय चैनल। बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ।